हे भगवान, ऐसी सरकार तो हमने कभी देखी नहीं और ना करे कि कभी आगे आए। बीजेपी ने हरियाणा को एक प्रयोगशाला बना के रख दी है। आधार कार्ड सबके पास है, वो आपका आइडेंटिटी है। अब वो आइडेंटिटी जब आपके पास है तो आपको क्या जरूरत है कि फैमिली आईडी बनाने के लिए। जैसे जो है राशन कार्ड काट दिए गए हैं, अब पेंशन, बुढ़ापा पेंशन काट दी गई है। कहने को तो ये 5100 रुपए पेंशन की इन्होंने वायदा करा था, वो 5100 की तो बात छोड़िए, वो तो कहीं आसपास इन्होंने अब 10 साल होने को है, वो तो आई नहीं है। 5100 का वादा जेजेपी के था, लेकिन बीजेपी तो कहती है कि हमने तो 3000 कहा था वहां तक। ये गलत बात है। जब सरकार साझी सरकार या तो ये बोल दो अलग वो चला रहे हैं और अलग ये चला रहे हैं। जब साझी सरकार है तो ये अपना पल्ला झाड़ना, ये बहुत ही लोगों को फिर दोबारा से बेवकूफ मूर्ख बनाने की बात सोच रहे हैं। इसी तरह से जो है केंद्र सरकार में ये बात कहा गया था कि 2022 तक किसानों की आय दुगनी कर देंगे। आज जो हालात जो हैं, किसान तो त्राही त्राही कर रहे हैं, महंगाई इतनी हो गई है। मोदी सरकार जब बननी थी 2014 में, उससे पहले एक नारा दिया गया था, बहुत हुई महंगाई की मार अब की बार मोदी सरकार। तो लगता है कि 10 साल में महंगाई पर जो चोट करने की बात कही गई थी वो डबल हो गई या बढ़ गई, उससे लोगों को परेशानी। मैंने कहा ना, ये जुमले में और ये नारे देने में बहुत तेज हैं। ये अब जो हमारे हरियाणा के अंदर ये सीईटी का टेस्ट तो है, ये तो एक भद्दा मजाक बना के छोड़ दिया हमारे बच्चों के लिए। जिन्होंने दिया उनको बुलाया नहीं जाता, जो देने चाहते हैं वो वहाँ पे फेंकते, उनका पूरा नहीं होता। जो दे दिया है उनको पता ही नहीं है क्या हो रहा है। तो सेशन भी शुरू होने वाला है, 4-5 दिन रह गए, 25 तारीख से शुरू हो रहा है। तो कितनी जोरदार तरीके से ये मुद्दा आप लोग विधानसभा में उठाने पर। 56 की जो परीक्षाएं हुई थी जिसमें धांधली और कुछ आरोप लगे कि 46 प्रश्न सेम टू सेम हो गए, अब क्या इस परीक्षा को रद्द करवाने के लिए विधानसभा फिर उसके बाद सड़क की लड़ाई लड़ेंगे? बार बार यही चीज होती जा रही है, तो आप समझ सकते हैं कि इनकी व्यवस्था तो है ही नहीं, सरकार इनको चलानी नहीं आती। अरे ये जब क्वेश्चन जो पेपर्स हैं वो ही सही तरीके से सेट नहीं कर सकते तो क्या सरकार रह गई, आप ये बताओ। मंत्री कहते हैं कि प्रश्न सेट करना हमारा काम नहीं है, ये तो हमने एक एजेंसी को दे दिया है, वो करते हैं। एजेंसी जिसको दिया है वो ऐसी एजेंसीज को कैसे दिया है ये बताइए। कौन है जिम्मेदार उन एजेंसीज को देने के लिए? यही जिम्मेदार है ना, या एजेंसी ऊपर से कूद के आ गई है अपने आप? क्या बात कर रहे हैं, लोगों को मूर्ख सोचते हैं। कानून व्यवस्था का हाल देख लो आप। आज के दिन कोई आदमी, व्यापारी अपने दुकान के ऊपर से अपने घर रात को जाते हुए डरता है, कोई औरत बाहर निकलती हुई डरती है। ये क्यों होता है? सीएम डिप्टी सीएम तो कहते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर बहुत अच्छा कर दिया। अगर इसको लॉ एंड ऑर्डर अच्छा कहते हैं तो फिर तो जनता ही इनको बताएगी क्या अच्छा है और क्या नहीं है। ये तो इसका मतलब ये है कि वो कबूतर वाली बात है, आंखें मत करके बैठ जाओ और कह दो, कहते रहो कुछ भी। 2013 में प्याज एक बड़ा मुद्दा बन गया था महंगाई को लेकर। लगता है कि 2024 के चुनाव में आप लोग टमाटर को वो मुद्दा बना पाएंगे, 23 में मुद्दा बनाएंगे और 24 में भुना पाएंगे? अब समय आ गया इनको बाहर करने का। आपका इशारा भूपेंद्र सिंह हुड्डा की तरफ? ईमानदारी के साथ करते हैं, कोई लारे लप्पे नहीं देते, किसी को फालतू की थापी नहीं देते कि भाई तेरे को भी टिकट दिलवा देंगे, तेरे को भी दिलवा देंगे। वो काम हमारा नहीं है। विपक्ष आपके समक्ष हिसार में कार्यक्रम था, यहाँ से 60 किलोमीटर दूरी पर ही बड़ी संख्या में लोग भी पहुंचे। आपने इशारा भी किया कि टिकटार्थियों को एक तरह से बुलाया गया वहां पर। तो लगता है कि ऐसी जब इस तरह के कार्यक्रम होते हैं और दो धड़ों में कांग्रेस पार्टी बटी हुई नजर आए तो उसका खामियाजा कहीं ना कहीं उस हाथ के निशान को भुगतना पड़ता है जिसको लेकर के आपने चुनाव में जाना। देखो, हम तो गुटबाजी करते हैं, हम तो अपना काम कर रहे हैं, तीनों सीनियर लोग हैं, फायदा कांग्रेस पार्टी को आएगा। आप 3 ही क्यों? आप लोग 5-6 क्यों नहीं? भूपेंद्र सिंह हुड्डा नहीं है, अजय जो हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, किसी को मना ही थोड़ना है, कोई आए। हिसार की रैली में क्या आप लोगों को न्योता था? 9वीं लोकसभा की विपक्ष आपके समक्ष रैली थी। नहीं, हमारे को किसी को मेरे ख्याल में न्योता नहीं। इंडिया जो गठबंधन बना है एनडीए के सामने, आप केंद्र में भी रही हैं, यूपीए को खत्म करके इंडिया बनाया गया, प्रधानमंत्री अक्सर हमलावर भी रहते हैं आप लोगों पर, तो लगता है कि इंडिया गठबंधन एनडीए के सामने भारी पड़ पाएगा? इसमें तो मैं कह नहीं सकती। लोकसभा चुनाव यहाँ से भिवानी से अब श्रुति जी फिर से लड़ेंगी, अब की बार दावेदारी पेश करें। महंगाई, बेरोजगारी, पीपीपी और तमाम ऐसे मुद्दों को लेकर किरण चौधरी भिवानी में आज शंखनाद करने जा रही हैं। एसआरके ग्रुप इन्होंने बनाया हुआ है, 3 लोग हैं इसमें, शैलजा, किरण और रणदीप सुरजेवाला। ये 3 लोग हैं जो सरकार के खिलाफ लगातार हल्ला बोल रहे हैं, उसमें चाहे सीईटी का मुद्दा हो, चाहे महंगाई हो, या तमाम वो मुद्दे जो लोगों के साथ सीधा कनेक्ट कर रहे हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए किरण चौधरी खुद मौजूद हैं। मैम, किस तरह से आप एक बार फिर से अब भिवानी में शंखनाद कर रहे हैं, और पहले करनाल देखा, फिर कैथल हुआ और आज भिवानी को चुना गया है, किस तरह से सरकार को घेरने की रणनीति बनाई आपने?
नहीं, इससे पहले हमने नांगल चौधरी में हम कर चुके हैं, उस तरफ महेंद्रगढ़ जिले के अंदर, और आज जो है भिवानी के अंदर ये हो रहा है। ये देखिए आज हालात क्या हैं कि आज 10 साल जो हैं पूरे केंद्र सरकार के हो गए हैं, होने को हैं पूरे, और पार्लियामेंट का इलेक्शन सामने है। हालात ये है कि आज के दिन हर वर्ग जो है वो बहुत बुरी तरह से त्रस्त है। सरकार जब ये बनी थी, लोगों ने बहुत दबा के जो है वोट डाली थी, बहुत उनको आशाएं थी कि सरकार से कि पता नहीं क्या कर देंगे, बहुत लंबे चौड़े वायदे करे गए थे, बहुत बड़े बड़े जुमले बोले गए थे। तो लेकिन सारा का सारा जुमले जो हैं वो अब सारे सामने झूठ जो है वो साबित होके आ गया है। आज ही मैं पढ़ रही थी कि कैग की रिपोर्ट आई है अभी, वो कैग की रिपोर्ट ने इतने बड़े बड़े घोटाले उजागर करे हैं केंद्र सरकार के, जिसमें आयुष्मान भारत एक जो है बहुत बड़ी केंद्र की स्कीम है जिसके ऊपर ये अपनी पीठ थपथपाते हैं, और ये उनसे रिलेटेड है जो आदमी बीमार है और जिसको ज़रूरतमंद है, उसका जो है 7.5 लाख आदमियों को जो है उनकी एक ही आधार कार्ड पे ऐसे कुछ है, आधार कार्ड पे एक ही मोबाइल पे 7.5 लाख हैं और एक आधार कार्ड पे 2-2 बन रहे हैं। तो इस तरह का जो काम होता है तो आप समझ सकते हैं कि असलियत के अंदर धरातल के ऊपर तो पूरी तरह से ये खाली एक छलावा है आम जनता के साथ, जिसको जरूरतमंद है उसके साथ तो छलावा हो रहा है ना, जबरदस्त घोटाला हो रहा है। इसी तरह से चाहे पेंशन का बात हो, वहां भी उसमें भी कैग ने उजागर करा है पेंशन का, फिर द्वारका एक्सप्रेसवे का करा है, और जो है मेरे ख्याल में 5-10 ऐसे हैं, एविएशन के हैं, पता नहीं क्या क्या, जो हमारे से बेसिकली रिलेटेड जो हैं, वो जो आम आदमी को है वो पेंशन का है, ये आयुष्मान भारत का है, ये सारे स्कैम्स जो हैं उजागर होने लगे हैं। अब जो है हरियाणा के अंदर बीजेपी ने हरियाणा को एक प्रयोगशाला बना के रख दी है। आधार कार्ड सबके पास है, वो आपका आइडेंटिटी है। अब वो आइडेंटिटी जब आपके पास है तो आपको क्या जरूरत है कि फैमिली आईडी बनाने के लिए, है ना? तो ये कहा जाता था कि आधार है तो कोई और चीज की जरूरत नहीं है, राशन कार्ड कट जाएगा, सब कुछ कट। बिल्कुल। अब आपने फैमिली आईडी बना दी, वो फैमिली आईडी आपने ऐसा बना दी कि वो फैमिली आईडी के अंदर सारे के सारे जो हैं पूरा इतना जबरदस्त घपला हो रहा है कि किसी की कहीं चढ़ा दी, किसी की कहीं चढ़ा दी। वो अब जो आदमी परेशान इतना हो जाता है कि हर एक परिवार के अंदर एक आदमी को निर्धारित कर दिया है कि वो जो है अपना कागज लेके अपना ठीक करवाने के लिए इधर से उधर भटकते हैं, पैसे देने पड़ते हैं। तो आप समझ सकते हो कि इसमें जो है भ्रष्टाचार भी बढ़ता है, परेशानी तो बढ़ती है ही है। खासतौर पर बुजुर्गों के लिए जो पेंशन कट गई, किसी को मृत घोषित कर दिया, किसी को जीवित कर दिया, उसमें जैसे जो है राशन कार्ड काट दिए गए हैं, अब पेंशन बुढ़ापा पेंशन काट दी गई हैं। कहने को तो ये 5100 रुपए पेंशन की इन्होंने वायदा करा था, वो 5100 की तो बात छोड़िए, वो तो कहीं आसपास इन्होंने अब 10 साल होने को हैं, वो तो आई नहीं है। लेकिन जो है इस तरह से जो है जरूरतमंद लोग जो हैं, जिनके सारा बसर जो है वो पेंशन के ऊपर चलता है, वही पेंशन जो हैं इनकी इन्होंने काट दी हैं। 5100 का वादा जेजेपी के था, लेकिन बीजेपी तो कहती है कि हमने तो 3000 कहा था, वहां तक नहीं, ये गलत बात है। जब सरकार साझी सरकार या तो ये बोल दो अलग वो चला रहे हैं और अलग ये चला रहे हैं। जब साझी सरकार है तो ये अपना पल्ला झाड़ना, ये बहुत ही लोगों को फिर दोबारा से बेवकूफ मूर्ख बनाने की बात सोच रहे हैं, पर लोग अब मूर्ख नहीं बनते। इसी तरह से जो है केंद्र सरकार में ये बात कहा गया था कि 2022 तक किसानों की आय दुगनी कर देंगे। आज जो हालात जो हैं, किसान तो त्राही कर रहे हैं, महंगाई इतनी हो गई है, उसकी फसल का जो है उसको मुआवजा नहीं मिलता है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जो बनाई है, मोटे मोटे प्रीमियम ये जो है ये लेते हैं, लेकिन जब टाइम आता है मुआवजा देने का तब कुछ मिलता नहीं है। किसान जो है वो खाली हाथ बेचारा उसको अपना घर जाना पड़ता है। ऐसा भी हालात हो रहे हैं कि जबरदस्ती केसीसी कार्ड से जो है प्रीमियम काट दिए जाते हैं, और जब खराबा होता है फसल का तब वो खराबे के लिए जो है वो ये कंपनियां आगे नहीं आती, ना सरकार देती, तो किसान तो मारा गया। तो चाहे डीएपी की खाद हो चाहे कुछ हो, जो 400 रुपए का कट्टा हमारे समय था वो आज के दिन मेरे ख्याल में 1100-1200 का हो रहा है। जो महंगाई, ये भी बात कही थी महिलाओं को कि आपको जो है धुएं में से निकाल देंगे। अब वो ऐसा हालात कर दिए महिलाओं के कि सारे राजी होके सबने ये गैस के सिलेंडर तो लिए। हमारे समय पर 400 रुपए का ऐसे कुछ आता था, 300 कुछ 400 रुपए 75 जो भी। और इन्होंने क्या करा है कि वो सिलेंडर तो सबने ले लिए खुश होकर कि भाई ये हमारे को सिलेंडर मिल रहे हैं। अब वो सिलेंडर कर दिए 1150 के। अब 1150 का एक आम परिवार जिसके अंदर 4-5 आदमी
मतलब आम होते हैं, वो 1150 रुपए का 2 सिलेंडर महीने के तो वो नहीं इस्तेमाल कर सकते। तो वो दोबारा से जो है वो अफोर्ड कर नहीं सकते हैं। दोबारा से जो है वो महिलाएं जो हैं कभी वो चुग रही हैं, लकड़ियां चुग रही हैं, कभी केरोसिन कर रही हैं, ये उस हालात के ऊपर फिर दोबारा से लेकर आ गए। अब इसी तरह से इन्होंने जो है मैं तो कहती हूँ फौजियों के लिए भी जो बात कही थी 1 रैंक 1 पेंशन, वो भी पूरी इन्होंने नहीं दी। ये तो अभी केंद्र सरकार की मैं गिनवा रही हूँ आपको, वो भी इन्होंने पूरा नहीं करा। जो है सीनियर रैंक्स हैं उनको तो दे दिया 1 साल के लिए, जो जूनियर रैंक्स हैं उनको बेचारे रह गए हैं। तो वो महंगाई की बात की, मोदी सरकार जब बननी थी 2014 में, उससे पहले एक नारा दिया गया था, बहुत हुई महंगाई की मार अब की बार मोदी सरकार। तो लगता है कि 10 साल में महंगाई पर जो चोट करने की बात कही गई थी वो डबल हो गई या बढ़ गई, उससे लोगों को परेशानी हुई। मैंने कहा ना, ये जुमले में और ये नारे देने में बहुत तेज हैं। ये जो है पेट्रोल आज के दिन किन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सब जानते हैं, ये जो खरीदारी हो रही है वो तो बहुत सस्ते में हो रही है। हमारे समय पे तो बहुत महंगी होती थी, और फिर सरकार सब्सिडाइज करके जो है पेट्रोल जो है दिया करती थी ताकि उपभोक्ता के पास जो है प्रॉब्लम ना जाए। लेकिन ये पहली ऐसी सरकार देखिए मुनाफाखोर कि जो बाहर से जो है सस्ता पेट्रोल आप ले रहे हो और यहाँ पे उपभोक्ता को जो उसका फायदा मिलना चाहिए वो मिल नहीं रहा, बल्कि पेट्रोल के दाम आप बढ़ाते जा रहे हो। तो जब पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ जाते हैं तो महंगाई होएगी। आपने ये देखा इस बारी जो है टमाटर जो है वो 250 रुपए किलो। अब टमाटर ही अगर 250 रुपए किलो हो जाएगा तरकारी के लिए, तो फिर आप खाएंगे क्या? मतलब खाने का सारा रोजमर्रा का सामान जो है खाने पीने का, आम आदमी क्या खाता है? एक दाल रोटी खाता है, उसमें थोड़ा सा टमाटर डाल के छौंक हो जाता है, वो भी खत्म कर दिया आपने। सो हर चीज के लिए अब जो बेरोजगारों के लिए कहा था 2 करोड़ नौकरियां हर साल देंगे, ये बात कही थी लाल किले से। आज जो है वो 2 करोड़ नौकरियां हर साल कहाँ गई? कहीं नजर ही नहीं आती। आज हमारे बच्चे जो हैं इतना जबरदस्त नशे के चपेट के अंदर आ रहे हैं क्योंकि उनको अपना अंधकार, उनका भविष्य अंधकार उनको नजर आता है। तो अब वो फ्रस्ट्रेशन के अंदर ये सारा कुछ ये जो है इस तरह से हो रहा है। और ये अब जो हमारे हरियाणा के अंदर ये सीईटी का टेस्ट तो है, ये तो एक भद्दा मजाक बना के छोड़ दिया हमारे बच्चों के लिए। जिन्होंने दिया उनको बुलाया नहीं जाता, जो देने चाहते हैं वो वहां पे कहते हैं उनका पूरा नहीं होता, जो दे दिया है उनको पता ही नहीं है क्या हो रहा है। अब तो सेशन भी शुरू होने वाला है, 4-5 दिन रह गए हैं, 25 तारीख से शुरू हो रहा है। तो कितनी जोरदार तरीके से ये मुद्दा आप लोग विधानसभा में उठाने वाले हैं? विधानसभा में मैंने जो है कम से कम 20-25 तो मेरे प्रश्न मैं तो बहुत काम करती हूँ। जब मैं विधानसभा, आप जानते हो, बहुत दबा के मैं अपने काम करती हूँ। उसके अंदर ये सारे मुद्दे हैं, चाहे किसानों का हो, चाहे नौजवान बच्चों का बेरोजगारी का हो, चाहे ये मुआवजे का हो, चाहे ये हमारे जो हैं व्यापारी भाइयों का हो, सारा का सारे मुद्दों के लिए ऊपर मैंने वो कॉलिंग अटेंशन मोशन, एडजर्नमेंट मोशन भी मैंने ये बच्चों के लिए के ऊपर मैंने दिया है, सीईटी का, जिसको हम कहते हैं कॉमन एक्सप्लॉयटेशन मैं कहूंगी। आपने उसका नाम बदल दिया? हाँ, नाम उसका ये रखना चाहिए, कॉमन एक्सप्लॉयटेशन टेस्ट। बच्चों को तो एक्सप्लॉयट करा जा रहा है। ग्रुप 56 की जो परीक्षाएं हुई थी जिसमें धांधली या और कुछ आरोप लगे कि 46 प्रश्न सेम टू सेम हो गए, आप क्या इस परीक्षा को रद्द करवाने के लिए विधानसभा फिर उसके बाद सड़क की लड़ाई लड़ेंगे? ये बार बार यही चीज होती जा रही है, तो आप समझ सकते हैं कि इनकी व्यवस्था तो है ही नहीं, सरकार इनको चलानी नहीं आती। अरे ये जब क्वेश्चन जो पेपर्स हैं वो ही सही तरीके से सेट नहीं कर सकते तो क्या सरकार रह गई? आप ये बताओ। मुख्यमंत्री कहते हैं कि प्रश्न सेट करना हमारा काम नहीं है, ये तो हमने एक एजेंसी को दे दिया है, वो करते हैं। एजेंसी जिसको दिया है वो ऐसी एजेंसीज को कैसे दिया है ये बताइए? कौन है जिम्मेदार उन एजेंसीज को देने के लिए? यही जिम्मेदार है ना, या एजेंसी ऊपर से कूद के आ गई है अपने आप? क्या बात कर रहे हैं? लोगों को मूर्ख सोचते हैं, लोग मूर्ख नहीं है, लोग समझ चुके हैं आज के दिन हालात क्या है। आज के दिन हर आदमी, आम आदमी त्रस्त है, उसका ये हालात हो गई है कि उसके समझ नहीं आ रही है कि हम अपनी दाल रोटी किस तरह से चलाई जाए। नौकरी है नहीं, ओल्ड एज पेंशन जो है, अब आप देखिए जो औरतें अपने जो है मेहंदी कलाई के ऊपर लगाती हैं, शुभ वो कहते हैं ना, उसके लिए लगाई जाती है, और वहां पे कह रही है हमारे को ओपीएस बहाल करो। इस तरह से ये जब हालात हो गए हैं तो ये दिख ही रहे हैं सामने। कानून व्यवस्था का हाल देख लो आप। आज के दिन कोई आदमी, व्यापारी अपने दुकान के ऊपर से अपने घर रात को जाते हुए डरता है, कोई औरत बाहर निकलती हुई डरती है। रोज डकैतियां हो रही हैं, रोज चेन स्नैकिंग हो रही हैं, रेप्स, ये वो दुनिया जान के। ये क्यों होता है? सीएम डिप्टी सीएम तो कहते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर बहुत अच्छा कर दिया।
लॉ एंड अगर इसको लॉ एंड ऑर्डर अच्छा कहते हैं तो फिर तो जनता ही इनको बताएगी क्या अच्छा है और क्या नहीं है। ये तो इसका मतलब ये है कि वो कबूतर वाली बात है, आंखें बंद करके बैठ जाओ और कह दो, कहते रहो कुछ भी। सामने जो असलियत है वो आप छुपा थोड़ा ना सकते हैं। कहते हैं कांग्रेस और चौटाला के टाइम पे ज्यादा हालत खराब थे, बहुत दंगे होते थे, इस तरह की चीजें चलती। उनके देखिए वो तो अपना पल्ला झाड़ेंगे क्योंकि वो इस चीज में नाकाम हो गए हैं। जो सरकार का काम होता है व्यवस्था, वो सरकार जो है ये व्यवस्था नहीं कर पाई है। और ये सारे असामाजिक तत्व जो हैं, जब सरकार का अंकुश खत्म हो जाता है तब ये असामाजिक तत्व जो हैं वो अपने काम को अंजाम देते हैं। तो वो हालात आज के दिन हो रहे हैं। अगर सरकार मजबूत हो और सरकार के अंदर दम हो तो ये इस तरह के असामाजिक तत्वों का मतलब ही नहीं कि वो इस तरह से काम कर जाएं। 2013 में प्याज एक बड़ा मुद्दा बन गया था महंगाई को लेकर। लगता है कि 2024 के चुनाव में आप लोग टमाटर को वो मुद्दा बना पाएंगे, 23 में मुद्दा बनाएंगे और 24 में भुना पाएंगे? आज ये सरकार के खिलाफ तो कोई ऐसी चीज ही नहीं है जो मुद्दा ना हो। सब कुछ मुद्दे ही मुद्दे हैं। भ्रष्टाचार से लेकर, महंगाई से लेकर, बेरोजगारी से लेकर, जीएसटी से लेकर, सारा कुछ जो है, मैं आपको क्या क्या नहीं गिनवाऊं, ओल्ड एज पेंशन से लेकर आपकी ये जो किसानों को लेकर और ये ओपीएस ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर सारे के सारे मुद्दे ही हैं। ये तो मेजर मुद्दे गिनवाए हैं, घोटाले पे घोटाले। तो अब रह क्या गया? ये 10 साल के अंदर जिस तरह से लोगों ने इनको वोट डालकर इतनी ज्यादा सोच रखी थी कि पता नहीं हमारे लिए क्या होगा, आज के दिन वो कह रहे हैं कि हे भगवान, ऐसी सरकार तो हमने कभी देखी नहीं और ना करे कि कभी आगे आए ऐसी सरकार। अब महंगाई की बात आप करते हैं, आपको लगता है कि लोग आपके साथ जुड़ रहे हैं? क्योंकि 2019 का चुनाव देखा था, एक तरफा वोट हुई और 10 के 10 लोकसभा सीधा जीत गई भाजपा, और अब की बार फिर लोकसभा चुनाव 6 महीने में होने वाले हैं। देखो, हम विपक्ष में हैं और विपक्ष के सीनियर नेता होने के नाते हमारा काम है जनता की आवाज उठाना, क्योंकि प्रजातंत्र है। जनता की आवाज हम नहीं उठाएंगे तो कौन उठाएगा? ये तो जनता की आवाज उठाएंगे नहीं, ये तो जनता के विरुद्ध के अंदर सारा काम कर रहे हैं। अब समर्थन के लिए जो है हम ये सारे काम कर रहे हैं। और आज आप देखिएगा सड़कों के ऊपर 10-15 हजार आदमी होगा, आज वहां पे आप जाके देखिएगा। और ये प्रोग्राम जो है ये केवल और केवल भिवानी जिले का है, बाहर से कोई नहीं आया है। कोई टिकटार्थी यहाँ पे इधर से उधर से ये लेकर वो लेकर नहीं। हमने कहा है क्योंकि मैं देखना चाहती हूँ कि हमारे भिवानी वाले कितने काबिल हैं, क्या कुछ कर सकते हैं। और ये हमारे कार्यकर्ताओं ने करा है। मैं तो कहती हूँ, मैं दाद देती हूँ हमारे कार्यकर्ताओं को और हमारे लोगों को कि इस तरह से प्रोग्राम बगैर मेरे हस्तक्षेप के, बगैर श्रुति के हस्तक्षेप के इन्होंने अपने आप ये काम करा। सुबह ही पहुंचे भी? हाँ, मैं तो सुबह, हम दोनों ही सुबह पहुंचे। तो ये हमारे कार्यकर्ताओं का काम है। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह से जनता जो है जुड़ रही है ना। जनता के अंदर वो पूरी तरह से जोश आ गया है कि हाँ, अब समय आ गया इनको बाहर करने का। आपका इशारा भूपेंद्र सिंह हुड्डा की तरफ? नहीं, मेरा इशारा किसी की तरफ नहीं है। मैं अपना काम अपने आप हमेशा करती आई हूँ और हमेशा देखा है ईमानदारी के साथ करते हैं। कोई लारे लप्पे नहीं देते, किसी को फालतू की थापी नहीं देते कि भाई तेरे को भी टिकट दिलवा देंगे, तेरे को भी दिलवा देंगे। वो काम हमारा नहीं है। हम कांग्रेस पार्टी के समर्पित सिपाही हैं और कांग्रेस पार्टी का काम करते हैं। कौन कर रहा है? ईमानदारी के साथ। नहीं, हम नहीं कर रहे, कोई कर रहा होगा तो जो करता होगा, जो जनता देखती है क्या है हो रहा है और क्या नहीं हो रहा। कल विपक्ष आपके समक्ष हिसार में कार्यक्रम था, यहाँ से 60 किलोमीटर दूरी पर ही बड़ी संख्या में लोग भी पहुंचे। आपने इशारा भी किया कि टिकटार्थियों को एक तरह से बुलाया गया वहां पर। तो लगता है कि ऐसी जब इस तरह के कार्यक्रम होते हैं और दो धड़ों में कांग्रेस पार्टी बटी हुई नजर आए तो उसका खामियाजा कहीं ना कहीं उस हाथ के निशान को भुगतना पड़ता है जिसको लेकर के आपने चुनाव में जाना? नहीं, जनता के मुद्दे हैं, जनता के मुद्दे हम उजागर कर रहे हैं, तो उसमें तो किसी को परेशानी होनी नहीं चाहिए। तो जो दो गुट बन जाते हैं, क्योंकि आप लोग हैं, आप हैं, सुरजेवाला जी हैं और शैलजा जी हैं, आप वहां दिखाई नहीं पड़ते और उनके लोग यहाँ दिखाई नहीं पड़ते। देखो, हम तो गुटबाजी करते नहीं है, हम तो अपना काम कर रहे हैं। तीनों सीनियर लोग हैं हम, नहीं आए। और जो है ये जो है सारे के सारे अपना काम कर रहे हैं। जनता की जो आवाज है उसको बुलंद कर रहे हैं, वो हमारा काम है करना। क्योंकि कांग्रेस पार्टी के समर्पित नेता होने के नाते ये काम जो है हम कर रहे हैं। ये श्रुति का पार्लियामेंट रहा हुआ है ये क्षेत्र, तो ये यहाँ पर जो है पूरी चौधरी बंसीलाल जी का और उसका, वैसे तो सारे हरियाणा में ही है पर यहाँ पर है, तो वो अपना काम हम कर रहे हैं। जगह जगह पर हमने तय करा है कि हर एक जिले के अंदर हम ये करेंगे। अब 6 जिले तो मैं पर्सनली किरण कार्यकर्ताओं के द्वार के जरिए प्रोग्राम्स जो हैं मैं 6 जिले कवर कर चुकी हूँ, है ना। और ये अब ये एक्स्ट्रा जो है ये हम ये
प्रोग्राम्स जो हैं, जो मुद्दे लेकर और फिर उनको जनता तक लेकर जाना, ये हम तीनों ने बेड़ा उठाया है। और मैं समझती हूँ जब जनता भी देख रही है कि हम किस तरह से समर्पित होकर काम कर रहे हैं, बेबाकी से हम तीनों आवाज उठाते हैं, तो इसका फायदा कांग्रेस पार्टी को आएगा। आप तीन ही क्यों? आप लोग 5-6 क्यों नहीं? भूपेंद्र सिंह हुड्डा नहीं है, अजय जी नहीं है। जो हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, किसी को मनाही थोड़ना है, कोई आए। अच्छा, हिसार की रैली में क्या आप लोगों को न्योता था? 9वीं लोकसभा की विपक्ष आपके समक्ष रैली थी। नहीं, हमारे को किसी को मेरे ख्याल में न्योता नहीं था। नहीं। तो आप उसको कांग्रेस पार्टी का कार्यक्रम मानते हैं या एक दूसरे समूह का कार्यक्रम मानते हैं? कांग्रेस के लोग कर रहे हैं तो कांग्रेस का ही मानेंगे हम तो। रोहतक में आखिरी कार्यक्रम होना है, तो क्या वहां अगर न्योता मिलता है तो आप जाएंगे? देखो, जो सब हम अपना काम पे लग रहे हैं, अब हम काम पे लग गए हैं, है ना। और प्रोग्राम्स अच्छा है, जितने ज्यादा प्रोग्राम्स हों, जनता जो है उतने ज्यादा जुड़ेगी, अच्छी बात है। तो क्या आपको नहीं लगता कि ये मैसेज एक गलत जाता है और शायद इसी टूट का भी कहीं ना कहीं खामियाजा 2019 में भुगतना पड़ा था? 75 पार का नारा बेशक भाजपा ने दिया हो, लेकिन वो 40 पे सिमट गए। और अगर आप लोग एकजुट रहेंगे तो सरकार आती दिख रही है। एक बात मैं बड़ा स्पष्ट करना चाहती हूँ, देखिए, कांग्रेस पार्टी की जो यूएसपी है और जो ये जो है ताकत है, वो ये है कि जैसे बीजेपी के पास नहीं है ये, वो सारा सेंट्रलाइज्ड काम होता है। यहाँ पर हमारे पास अलग अलग नेता हैं जो अपने आप में खूब दमकम रखते हैं, है ना। तो सब अपना अपना काम अपनी जगह पे करेंगे तो निश्चित तौर पे कांग्रेस के लिए कर रहे हैं तो अच्छी बात है, कांग्रेस ही आएगी आगे, है ना। अब दिख रहा है आपको? बिल्कुल निश्चित। में देख रहे हैं कि केंद्र स्तर पर देख रहे हैं? केंद्र में मैं तो केंद्र में मेरे को ये नजर आ रहा है कि क्योंकि केंद्र के जो वायदे थे, जो बहुत जोर शोर से कहे गए थे और एक ही व्यक्ति विशेष ने जो है सारा कुछ कहा था, आज के दिन वो बात नहीं रही है। लोगों को समझ में आ गई है कि असलियत क्या है। ये तो पूंजीपतियों की सरकार है, गरीब आदमी तो बिल्कुल ही, आम आदमी तो खत्म हो गया, मिडिल क्लास तो खत्म हो गई है हर तरीके से। आप भी जानते हैं इस बात को। इंडिया जो गठबंधन बना है एनडीए के सामने, आप केंद्र में भी रही हैं, यूपीए को खत्म करके इंडिया बनाया गया, प्रधानमंत्री अक्सर हमलावर भी रहते हैं आप लोगों पर, तो लगता है कि इंडिया गठबंधन एनडीए के सामने भारी पड़ पाएगा? सारी पार्टीज जो इकट्ठी हो गई हैं और विपक्ष इकट्ठा हुआ है तो निश्चित तौर पर जो है इसका फायदा होने वाला है, क्योंकि वैसे अलग अलग वोट्स जो हैं बटा करती थी। अब जो है ये अगर सब इकट्ठे होकर चलेंगे, जो सबने तय करा है, तो इससे जो है केंद्र के अंदर मैं समझती हूँ बीजेपी को जो है परेशानी बहुत जबरदस्त झेलने वाली होगी। और तभी इसलिए वो बार बार आईएनडीए के ऊपर प्रहार कर रहे हैं। जब उनको ये दिख रहा है कि हाँ ये हमारा नुकसान कर सकते हैं, तभी बोल रहे हैं, क्योंकि नहीं तो वैसे तो कोई परवाह नहीं करता। हम तो जैसे अगर कोई बात हो जिसके हम मानते ना हो, उसकी हम परवाह ही नहीं करते, हम चर्चा ही नहीं करते, समझ रहे हैं ना। तो वो ये विषय कि मतलब वो चर्चा कर रहे हैं, बार बार बोल रहे हैं, तो इसका मतलब ये है वो जान गए हैं कि अब समय जो है गलत आ गया है। सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क आम आदमी पार्टी बन रही है इस समय इंडिया गठबंधन के लिए, चाहे दिल्ली हो, पंजाब हो या हरियाणा हो। आपको लगता है कि आप लोग आम आदमी पार्टी के साथ मिलकर चलेंगे अगर सेंटर से एक बार आपको सिग्नल आ जाए? जो केंद्र जो डिसाइड करेगा उसी हिसाब से काम चलेगा जी। वो तो सारे के सारे बैठ के उस समय इलेक्शन के टाइम सारा तय होगा और उसी हिसाब से काम बनेगा आगे। 90 की 90 विधानसभा सीटें हैं, 10 लोकसभा सीटें हैं, इसमें आप लोग कुछ छोड़ने के लिए राजी होंगे कहीं आम आदमी पार्टी के लिए? आज के दिन आम आदमी पार्टी का हरियाणा में तो कोई वजूद है नहीं, सच्चाई है ये। अब आने वाले समय में मैं भविष्य में तो क्या होता है और क्या नहीं होता उसका तो मैं कुछ कह नहीं सकती। और आप जानते हो मैं झूठी बातें करती नहीं हूँ ना, मैं बड़े बड़े जो है ना वो उस तरह की बातें करती हूँ। सो जो सत्य है वो कहना जो है हमेशा मेरा तकिया कलाम है। और मैं ये बात कह रही हूँ कि आज के दिन तो कुछ नजर नहीं आ रहा है, आगे क्या होता है भविष्य में की उसमें वो कहते हैं ना गांठ में क्या है, उसमें तो मैं कह नहीं सकती। तो लोकसभा चुनाव यहाँ से भिवानी से श्रुति जी फिर से लड़ेंगी, अब की बार दावेदारी पेश करेंगी? देखिए, श्रुति यहाँ से एक बारी चुनाव लड़के सांसद में जा चुकी हैं, तो जब एक बारी जब जा चुकी हो कोई वहां से लड़ ले और फिर जीत जाए तो वो इलाका जो है वो कॉन्स्टिट्यूंसी उनकी कहलाती है। अब जो है उसने अपना काम करना शुरू कर रखा है। पिछली बार जो 2 बारी हुआ है तब तो बहुत जबरदस्त लोगों ने एक तरफा वोट दी, लोगों ने तो जनता ने कैंडिडेट की तरफ तो ध्यान ही नहीं दिया ना।
खाली मोदी जी के नाम पर जो है वोट पड़ी और वो उसका खामियाजा आज के दिन सारों ने देख लिया कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का जो काम होता है और जो फायदा होना चाहिए जनता को वोट डालने का वो तो हुआ नहीं। तो अब जो है 10 साल उपरांत अब मेरे को तो ये लगता है कि लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गई है और इस बारी जो है ना वो कहते हैं ना काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ा करती, वो नहीं चढ़ेगी। धर्मवीर जी ने कुछ किया है भिवानी के लिए? मैं व्यक्ति विशेष के ऊपर मैं कुछ नहीं कहना चाहती है, तो जनता जानती है और जनता उसका जवाब देगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे किरण चौधरी जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि किस तरह से हरियाणा में महंगाई और बेरोजगारी और तमाम वो मुद्दे हैं जिसको लेकर विधानसभा में आवाज़ उठाएंगे और साथ ही केंद्र स्तर पर भी इन्होंने घोटाले और जो मुद्दे निकल करके सामने आ रहे हैं जिसमें बेरोजगारी भी सबसे बड़ा मुद्दा है उसको विधानसभा में उठाया जाएगा और केंद्रीय स्तर पर भी उठाया जाएगा। इनका साफ तौर पर कहना है कि सरकार आज की डेट में कांग्रेस की बनती हुई इनको दिखाई पड़ रही है, चाहे वो केंद्रीय हो चाहे हरियाणा हो, लेकिन क्या ऐसा हो पाएगा ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। कैमरा पर्सन साहिब के साथ सुधीर पांडे, पंजाब केसरी टीवी, भिवानी।